हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी सेम 5 के स्टूडेंट कोलान यूनिवर्सिटी सांख्य दर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। DSC 2 का आपका पेपर है सांख्य कारिका। तो हम लोग जाने कि ये जो हमारा सांख्य दर्शन है उसके प्रणेता कौन है। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता जो है मुख्य रूप से महर्षि कपिल हैं, ठीक है। और आज जो हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं मुख्य रूप से सांख्य कारिका पर आधारित है, जिसे ईश्वर कृष्ण कृत कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? महर्षि कपिल है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है। और सांख्य दर्शन जो है वो एक आस्तिक दर्शन है, और सांख्य दर्शन द्वैतवाद यानी कि ड्वेलिस्टिक है, दो तत्वों को मानता है, प्रकृति को और पुरुष को। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति जो है मूला प्रकृति है, ठीक है। यानी सृष्टि के उत्पन्न होने की से पहले की जो अवस्था है जिसमें प्रकृति शांत रूप में है, साम्य रूप में है, और उसमें 3 गुण सतगुण, रजगुण, तमगुण तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब पुरुष यानी कि आत्मा चैतन्य प्रकृति के संपर्क में आती है तो प्रकृति के तीनों गुणों में हलचल होता है, सद्गुण, रजगुण, तमगुण। और क्या होता है? तीनों गुणों में हलचल होता है, अर्थात विरूप परिवर्तन होता है, और उसी विरूप परिवर्तन से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, इसकी व्याख्या करें, तो आप द्वैतवाद में दिखाएंगे कि सांख्य दर्शन जो है प्रकृति और पुरुष को मानते हैं, और प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। फिर अगर क्वेश्चन है विकासवाद को लेके आता है कि सांख्य दर्शन में विकासवाद की चर्चा किस प्रकार की गई है। ये विकासवाद क्या है? तो विकासवाद का मतलब होता है सृष्टि का विकास किस प्रकार से हुआ है उसको दिखाना। यानी कि जब मूला प्रकृति यानी कि सृष्टि से उत्पन्न होने से पहले की अवस्था की स्थिति में तीनों गुण साम्य रूप में होते हैं, और जब पुरुष प्रकृति के समीप आता है, हलचल होता है, तो सृष्टि से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला महत है अर्थात बुद्धि है, दूसरा है अहंकार है, वो भी अहंकार क्या है? 3 रूपों में होता है। अहंकार किसको कहते हैं? मैं मेरा को, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरी चीज़ है। तो ये सब क्या है? मैं मेरा का जो बोध होता है ये सब अहंकार के कारण होता है। तो 3 बातें हैं, ठीक है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये अहंकार जो है सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार में भी मन, सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ठीक है। 5 कर्मेंद्रिय में क्या क्या आ जाते हैं? आपका मुख है, वाक है, फिर आपका जनेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मतलब वाक है, पानी है, त्वचिक है, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा श्रवणेंद्रिय है, ये सब हमारा क्या है? कर्मेंद्रिय है, ठीक है। तो सर्वेंद्रिय, त्वचिक, वाक, पानी, ये सब हमारी जनेंद्रिय, ये सब हमारी कर्मेंद्रिय है, इनके द्वारा हम काम को करते हैं। इन सब के अलावा सात्विक अहंकार में जाएंगे तो 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो सब मिला करके 25 तत्वों की बात की गई, अर्थात प्रकृति पुरुष को भी मिला देते। महत हो गया, महत को ही बुद्धि भी कहते हैं, अहंकार हो गया, फिर आपका मन हो गया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, इस तरह से सभी तत्वों को मिला करके 25 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सांख्य दर्शन में कितने तत्वों को माना गया, तो आप क्या बताएंगे? सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को माना गया है, ठीक है। और फिर विकासवाद का सिद्धांत दिखाना है तो इसके लिए आपको डिटेल्स में जाना होगा, लेकिन शॉर्ट रूप में आप विकास को इस तरह से दिखा सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि पुरुष एक हैं यानी, तो सांख्य दर्शन में अनेक पुरुषों को माना गया है, यानी कि अनेक आत्माओं को स्वीकृत किया गया है। इसी तरह से सांख्य दर्शन में प्रकृति की अस्तित्व को प्रमाणित करने की बातें भी कही गई है, किस प्रकार से हम प्रकृति को या अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये कुल मिला जुला के आपको इसी तरह का पढ़ना है।
ठीक है, तो आप जैसा भी आएगा उसको करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद का सिद्धांत। तो सत्य कार्यवाद का सिद्धांत जो है, इसको मैं दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करूँगी। हर एक दिन हम लोग एक एक क्वेश्चन लेंगे और विशेष डिटेल्स रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सांख्य दर्शन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और मुख्य रूप से याद करके रखिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, किसको मानता है? प्रकृति और पुरुष को। सांख्य दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन में कितने तत्वों को माना गया है? 25 तत्वों को माना गया है। ठीक है, ठीक है। सांख्य कारिका किसने लिखी है? तो ईश्वर कृष्ण कृत है जो है वो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण कृत द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। चलिए, ओके, बाय बाय।